मीन राशि वालों के लिए 24 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन बगलामुखी जयंती भी है। वैशाख मास के जो कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन और रात्रि में जब नवमी आ जाए तो ऐसे शुभ योग में बगलामुखी जयंती होती है। समस्त कष्टों को निवारण करने वाली सुंदर दिवस इसको कहा जाता है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय का योग लेकर आया है ये तिथि का योग। जो आपके बंद कार्यों को खोल करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। बस आवश्यकता है कि आप अच्छे विचारों को सोचने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, समय खराब चल रहा होता है तो हम उस दिशा में सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन ग्रहों का योग इस वक्त ऐसा है कि यदि आप इनिशिएट लेकर थोड़ी सी हिम्मत को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे तो चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाने की बहुत सुंदर हिम्मत रखते हो। तो इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन बगलामुखी जयंती है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन कौन सी कहानी यहाँ उपस्थित करने की बात करते हैं। आज एक सोशल मीडिया पे बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है। हर कोई माँ बगलामुखी की बात ही करता चला जा रहा है। और हमने उसमें कहा सुना किसी से कि कोई ऐसा उपाय बताया, किसी का फ़ोन आया कि उसने पूछा काली इसमें लाल मिर्च से हवन करने का विधान बता रहा था। देखिए, शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। कहीं भी किसी भी यज्ञ के अंदर लाल मिर्च की आहुति नहीं दी जाती। यदि किसी मॉडर्न हिस्टोरियन से बात करोगे ना आप, तो उससे पूछना कि ये सब कुछ कहीं कहीं से आया, कहीं से उत्पत्ति होकर आई है। आजकल मॉडर्न हिस्टोरियंस एक बात बताते हैं कि लाल मिर्च जो है वो तो भारत की है ही नहीं। वो तो बाहर से जिस प्रकार से आई, हमारे यहाँ तो काली मिर्च चलती थी। बगलामुखी जी के प्रयोग में ये लाल मिर्च का जो खेल लोगों ने करना शुरू कर दिया है, हमको समझ में नहीं आता कहाँ से कहाँ, कौन से कहाँ शास्त्र में वर्णित है। किसी जगह एक जगह वर्णित दिखा दें। पीली सरसों का वर्णन विशेष तौर पर तमाम तांत्रिक प्रयोगों में करने का वर्णन शास्त्र में आता है और वही किया जाता है बगलामुखी जी की प्रसन्नता के लिए। ये लाल मिर्च का पता नहीं कौन से एक भेड़चाल लोगों ने चला दी है और जिस प्रकार से शास्त्र को पता नहीं बिना पढ़े किस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत निंदनीय है। बगलामुखी जी वो शक्ति हैं जो संसार में संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने की सामर्थ्य रखती हैं और वो अद्भुत कृपा देने वाली हैं, अद्भुत कष्टों को निवारण करने की शक्ति रखती हैं। एक नहीं अनेकों बार उनके प्रयोगों को जब भी करके देखा जाता है, जब भी किया जाता है आवश्यकता के अनुसार से, वो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाती हैं। तो इस सुंदर तिथि में उनका स्तवन करें। लेकिन भ्रांतियाँ कैसी संसार में फैली हुई हैं, अब उनको तो आप ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। केवल सोशल मीडिया पे सुनकर तो आप सत्य की तरफ नहीं जा सकते हैं। प्रयास करते हैं जो हम बता रहे हैं उनको समझ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्य आपको स्वयं पता चल सकता है। 25 तारीख शनिवार का दिन, नवमी तिथि इस दिन विद्यमान है और मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग यदि समझें, दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन देर आते आते कहीं ना कहीं समय परिवर्तन की तरफ जाते जाते कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय आपके लिए नेगेटिव भी होने का योग बना रहा है। यानी दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिन थोड़े भारी जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण कार्य करने हो, कोई विचार कर रहे हो, कोई बातें हों, तो आज के दिन ही इस शुभ योग में ही निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज भगवती सीता जी का प्राकट्य उत्सव है और आज ही जनकपुर में भगवती का प्राकट्य हुआ और इस दिन सुंदर रूप से बहुत से कष्टों को निवारण करने का योग भी बड़ा सुंदर रूप से बनता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों शनि महाराज का जो अशुभ प्रभाव चल रहा है उसको ठीक करने के लिए अवश्य कुछ न कुछ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, क्योंकि शनि इन दिनों सिर्फ एक सबसे बड़े ग्रह हैं जो कई रूप से आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रखे हैं। चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो या स्वाभाविक आपके मनोमस्तिष्क में हो या वो आपके पराक्रम में हो या आपके सम्मान में या नौकरी इत्यादि के भाव में हो, इन शनि को ही मनाना आपको सबसे पहले ज़रूरी है। तो माँ भगवती सीता जी का ध्यान करते हुए, उनका स्तवन करते हुए आज कोशिश करें एक किसी सुंदर पवित्र जगह पर, पृथ्वी पर जाकर एक पीपल का पेड़ रोपित करने का प्रयास कीजिए। वो आपको कहीं ना कहीं और उसका पालन पोषण भी करने का प्रयास कीजिए। रविवार को छोड़कर बाकी सुंदर दिनों में उन सब में जल देने का प्रयास कीजिए, उसमें पीपल में जल देते रहिएगा। और इस वैशाख के महीने में तो पीपल की उत्पत्ति की कथा भी शास्त्र में आती है, पूर्णिमा के दिन शास्त्र में वर्णित है। तो ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। जानकी नवमी है इस दिन और जानकी नवमी का सुंदर रहस्य है कि जिस दिन इस कुछ खास उपाय यदि कर लिए जाएं तो बहुत सारे कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। मीन राशि वालों के लिए 26 तारीख का दिन, रविवार का दिन जो है वो कैसे ग्रहों का योग बना रहा है। दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है, वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की। ग्रह थोड़े हल्के चल रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का भी, ध्यान रखना पड़ेगा मानसिक तौर पर थोड़ी विचारों का भी।
काफ़ी कुछ नेगेटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ग्रह बने हुए हैं कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होने लगेगा। बहुत बार आपके मनोमस्तिष्क में इंट्यूशन होता होगा, अच्छी बातें सोचते होगे अच्छे घट जाते होंगे, नेगेटिव सोचते होगे तो नेगेटिव घट जाता होगा। ये योग बनने वाला है, अभी चलने वाला है कुछ दिन, 15-20 दिन आने वाले समय में ध्यान रखने का प्रयास करें। कैसी ही विकट परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को अपने मस्तिष्क पे हावी मत होने दीजिएगा। इन दिनों ग्रहों का योग ऐसा है कि यदि आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास बैठ गए, वो कहीं ना कहीं आपके विचारों में अरे क्यों जा रहा है, बड़ा खराब समय है, कहीं ना कहीं हार हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति के पास बैठ गए तो सत्य माने और आपने उस पर विचार कर लिया तो आप पर भी उसका प्रभाव हो जाएगा। यानी इस प्रकार का योग चल रहा है। अच्छे विचार करने वाले, अच्छे पॉजिटिव करने वाले, परमात्मा का स्मरण करके विश्वास जगाकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं स्थितियां परिवर्तन की तरफ जाएगी। हाँ, ग्रह थोड़े हल्के जरूर चल रहे हैं। रविवार का दिवस है और इस दिन अगस्त तारा भी अस्त हो रहा है, तो ये आने भयावह गर्मी का संकेत आने वाले समय में ग्रह उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तूफान का संकेत भी इन दिनों राशियों के दृष्टिकोण से मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले जो महीने हैं उसमें जो शनि का वार का योग बन रहा है वो कई बार ज़्यादा रिपीट होता दिखाई दे रहा है और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के संकेत भी देते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन सुंदर रूप से गायत्री का स्तवन करें, सूर्य भगवान को जल दें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने की स्थिति बन सकती है। वहीं 27 तारीख की बात करें, सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ये बड़ी सुंदर एकादशी, मोहिनी एकादशी है। अभी हम राहु के संबंध में आपसे बात कर रहे थे कि राहु बहुत इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ठीक नहीं चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कालसर्प योग बना रखे हैं उन्होंने। उससे निवृत्ति का योग यही एकादशी आपको देने के लिए आई है। ग्रहों का योग थोड़ा सा नेगेटिव है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर, कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क पर कुछ जो है वातावरण का प्रभाव थोड़ा सा पड़ता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन दिनों आपके विचार परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। तो आवश्यकता है आशीर्वाद की। आशीर्वाद मिल सकता है भगवान विष्णु का। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, भगवान का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए इस दिन व्रत करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य भी बदलेगा और जो स्वास्थ्य में समस्या चल रही है वो भी ठीक होगी। और तो और इस दिन ग्रह परिवर्तन के साथ साथ सूर्य महाराज जो हैं वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र जो है वो विशेष तौर पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के इन परिवर्तनों के साथ साथ देखा जाए तो गर्मी का भयावह स्वरूप आगे परेशान करने की योग बना सकता है और शुक्र के कारण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद जगती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं डूबते हुए तिनके का सहारा मिल जाएगा, कोई आपके लिए खिलाफ काम करना पड़ेगा तो कोई ना कोई आपका पुराना दोस्त सहयोगी कहीं ना कहीं आपको बचाव करने का रास्ता, यानी जेब कटते कटते कहीं बच सकती है। ऐसे योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कम 60% तो बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। ऐसे ग्रहों को ठीक करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन होना चाहिए। शास्त्र में बड़े सुंदर इस एकादशी को कहा जाता है मोहिनी एकादशी। किसी और का व्रत करो ना करो, कम से कम एकादशी के दिन तो अवश्य इस कलिकाल में यदि व्रत कर लिया जाए तो पूरा महीना शुभ करने का सुंदर योग बन जाता है। इन राशि वालों 28 अप्रैल के दिन ग्रह गणना के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन का समय बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपके अंदर एक नई एनर्जी को लाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। देखिए इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग देखिए, सूर्य बहुत ताकत में चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव होकर हर मामले में आपको बचाने की रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और बुध भी कहीं ना कहीं स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। केवल आप अपनी वाणी पर संयम रखने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों ने परिवर्तन करके, जैसे चंद्रमा भी इस दिन परिवर्तन की तरफ चला गया था, वो कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव खेल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको सही राह पर डालता दिखाई दे रहा है। तो इन समस्त ग्रहों के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव हो रही हैं। मंगलवार का अवसर है, थोड़ी हिम्मत जगाने का प्रयास करें। शनि ने इस वक्त बहुत सारी स्थितियों को खराब कर रखा है। शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी का सहारा जितना लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। और अभी करीब करीब ये मान के चलें, अभी जो 7.5 का प्रथम जो मध्य चरण आपके लिए चल रहा है वो काफ़ी लंबे समय तक है, तो आप हनुमान जी को चरण पकड़े रहे। देखिए शास्त्र के दृष्टिकोण से मान के चलें, हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। जब भी याद करोगे आपके किसी न किसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित होंगे, हम पहचान पाए ना पाए इस बात के लिए हमारी गलती हो सकती है। तो ये तो वो सूत्र है कि आप केवल ध्यान करने की ज़रूरत है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिएगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बना देंगे। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ अपने लिए करने का प्रयास करें। तो ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो फंसा हुआ है कहीं ना कहीं अभी चल रहा है, शनि मंगल की युति चल रही है और वह द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है, उनको लगातार ठीक करने की ज़रूरत है। समझ में आपके भी आ रही होगी।
लेकिन क्या होता है कि आज आसपास का वातावरण ऐसा है कि जो आपके मन में शक डाल देता है, और ये शक ही एक ऐसी चीज़ है ना कि अच्छी बनी बनाई काम को कहीं ना कहीं डुबो देता है। राहु आपकी कुंडली में जिस प्रकार से बैठे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हर बात पर नेगेटिव भाव को, शक को कहीं ना कहीं उत्पन्न कर देते हैं। शनि के साथ बिल्कुल सन्निकट योग बना रखा है इस वक्त, तो उनसे बचने का प्रयास कीजिए, ठीक रहेगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, बुध प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है, और साथ साथ छिन्नमस्तिका भगवती का भी इस दिन प्राकट्य उत्सव का दिन है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग यदि हम बताएं तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है, और उस चीज़ का इंट्यूशन पावर का आपको उपयोग करना चाहिए। आप अपने मनोभाव में उठती हुई तरंगों का पॉजिटिव यूप लेने का प्रयास करें। कई बार हमारे मन मस्तिष्क में विचार आते हैं और वो विचार बिल्कुल ठीक होते हैं। ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है, और ऐसा योग बन रहा है यदि उसका अनुसरण कर लोगे ना, उन बातों का, किसी और के विचारों को ध्यान की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक कि हमारे विचारों को भी आपकी ज़रूरत नहीं। कि इस वक्त तो आपके मनोमस्तिष्क में सही दिशा स्वयं उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, उसका लाभ लेने का प्रयास तो कीजिए। प्रदोष है इस दिन, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, शनि और राहु के कष्टों को दूर करने के लिए शाम के समय एक उपाय अवश्य कीजिएगा। और ये उपाय बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप समझें कि पूरा वर्ष 2026 जो है ये शनि और राहु के नेगेटिव प्रभाव से आपकी राशि में पता नहीं कितने कितने कष्ट देने के योग बार बार बनाता रहेगा। बुध प्रदोष शाम के दिन बना हुआ, शाम के समय जो बन रहा है, इस समय का उपयोग कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल के अंदर थोड़े तिल डालकर, और कोशिश ये करें भगवान का ओम नमः शिवाय जप या त्र्यंबक मंत्र का जप करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। जहाँ एक काला शिवलिंग भगवान का मिल जाए, उनका ओम नमः शिवाय जप करते हुए या रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से भस्म का अभिषेक भगवान के रूप में भगवान का करेंगे, तो आप मान के चलें आपके लिए रक्षा करने के लिए भगवान का स्वयं आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शास्त्र में वर्णित है कि प्रदोष काल में भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों इस संसार का भ्रमण करते हैं प्रदोष काल के अंदर। और सुंदर बुध प्रदोष के योग में तो अवश्य आपके ग्रहों को ठीक करने की, बुद्धि में शक्ति प्राप्त करने के योग भी आपके लिए बन जाएंगे। छिन्नमस्तिका भगवती एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिनका आज प्राकट्य उत्सव है, तो उनका तो अद्भुत शास्त्र में वर्णन है, और भगवती पार्वती का ही स्वरूप है। उसकी महत्वपूर्ण कथा आप समझें। मीन राशि वालों, 30 तारीख का दिन, 30 अप्रैल का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन एक होने जा रहा है कि बुद्ध महाराज जो बहुत दिन से कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे, वो पतन बदलने वाले हैं, और जाकर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर तैयार बैठ रहे हैं। और ये बुध आदित्य योग इस वक्त बड़ा अद्भुत खेल आपकी राशि में करने की योग बना रहा है। ये वाणी की वाक्पटुता भी देगा, सही दिशा में हिम्मत भी देगा, और उस पर कार्य करने के लिए आपको सामर्थ्य, बाहुबल भी देने का योग बनाएगा। साथ साथ इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक कीर्ति योग भी बनकर तैयार हो रहा है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स को लाने के लिए सुंदर रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। चतुर्दशी तिथि है, बृहस्पतिवार के दिन ये योग जो बन रहा है, खासतौर पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन के लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेंगे। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, नरसिंह भगवान का सुंदर ध्यान कर कर, उनका पूजन कर कर, भगवान का आशीर्वाद लेकर असंभव को संभव करने का सुंदर योग है। आपके अंदर विश्वास जगाने का योग है। लेकिन आपका ग्रह परिवर्तन कर कर कीर्ति योग बनाने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको इस वक्त द्वंद्वात्मक स्थिति में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। हाँ ना में आपका विचार जो है फंसा हुआ है, और जो थाली के बैंगन की तरह रहते हैं ना, हाँ ना में फंसे रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक तरफ होइए, या तो अपने आप शक्ति को पहचानो या परमात्मा की शक्ति में शरण में चले जाओ। जिसमें भी चले जाओगे कल्याण हो जाएगा। बीच में लटके रहोगे कभी इधर कभी उधर तो कुछ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखो।